नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। चिकित्सक रोग उन्मुख होते हैं। हम बीमारी का अध्ययन करते हैं। हम बीमारी की तलाश करते हैं। हम बीमारी का इलाज करने के लिए औषधीय रूप से प्रशिक्षित हैं, और ऐसा करने के लिए हम अपनी दवाओं को जानते हैं। मेडिकल स्कूल में हम फार्माकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और सीखते हैं कि शरीर प्रत्येक दवा को कैसे अवशोषित करता है और कब और कैसे शरीर इसे उत्सर्जित करता है। हम जानते हैं कि कौन सी दवाएं चिकित्सीय प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ रासायनिक मार्गों को बाधित करती हैं। हम दवाओं के साइड इफेक्ट प्रोफाइल सीखते हैं और हम किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ लाभों को संतुलित करने के लिए सावधानी से काम करते हैं। चिकित्सक अपनी दवाओं को जानते हैं और उन्हें लिखने में संकोच नहीं करते। एक पल के लिए उन दवाओं की संख्या पर विचार करें जो हमारे मरीज उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग और अवसाद के लिए ले रहे हैं, बस कुछ नाम बताने के लिए। संक्रामक रोगों के खिलाफ युद्ध में एंटीबायोटिक्स की खोज और उपयोग के परिणामस्वरूप चिकित्सा में हमारा दर्शन बन गया है, बीमारी पर हमला करो। चिकित्सा समुदाय ने इस आक्रामक रवैये और दृष्टिकोण को 21वीं सदी में सभी विभिन्न पुरानी अपक्षयी बीमारियों के इलाज के प्रयास में अपनाया है। एक अध्ययन का अनुमान है कि 1997 में फार्मेसियों ने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.5 बिलियन से अधिक खुदरा नुस्खे भरे। पिछले 8 वर्षों में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 1990 में अमेरिकियों ने नुस्खों पर $37.7 बिलियन खर्च किए। 1997 में ये खर्च बढ़कर $78.9 बिलियन हो गया। पिछले दशक में स्वास्थ्य सेवा लागत में नुस्खों की दवाइयों की हिस्सेदारी सबसे तेजी से बढ़ी है, जो प्रति वर्ष लगभग 17% की दर से बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की औसत दर से काफी ऊपर। चिकित्सकों और बीमा कंपनियों ने अपनी सारी उम्मीदें दवाओं पर लगा दी हैं, क्योंकि वे पुरानी बीमारियों की इस महामारी से निपटने और उम्मीद है कि इसे धीमा करने का तरीका है। अपक्षयी रोग दवा उद्योग के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, हम अपनी दवाओं से प्यार करते हैं। मैं अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो उत्कृष्ट स्वास्थ्य नहीं चाहता हो। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कई लोग, डॉक्टर भी शामिल हैं, हर दिन अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। मुझे पता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा मेरा काम है। मेरे करियर का हर दिन मरीजों को ये बताना होता है कि उन्होंने किसी न किसी पहलू में अपना स्वास्थ्य खो दिया है। एक मरीज को मधुमेह या शायद अपक्षयी गठिया हो सकता है। दूसरे मरीज को दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। फिर भी किसी और को ये बताना पड़ सकता है कि उसे मेटास्टेटिक कैंसर है और उसके पास जीने के लिए बस कुछ महीने हैं। हर कोई अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना या फिर से पाना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा यह नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चूंकि चिकित्सक रोग और दवा उन्मुख होते हैं, इसलिए हम अपना अधिकांश समय और प्रयास रोग प्रक्रिया की पहचान करने में लगाते हैं ताकि हम अपने रोगी के लिए दवा या उपचार योजना लिख सकें। यहाँ तक कि यीशु ने भी कहा था, स्वस्थ लोगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बीमार लोगों को होती है। फिर भी यह सामान्य ज्ञान है कि स्वास्थ्य को बनाए रखना खो जाने के बाद उसे फिर से पाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान है। किसी भी चिकित्सक के लिए बीमारी की रोकथाम सबसे पहले काम होनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वास्तव में किसकी ओर रुख करते हैं? क्या आपका डॉक्टर आपको ये जानकारी दे रहा है?
चिकित्सा समुदाय निवारक चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ कहता है और यहाँ तक कि अपनी प्रमुख चिकित्सा बीमा योजनाओं को एचएमओ स्वास्थ्य रखरखाव संगठन भी कहता है। सभी तरह से निवारक चिकित्सा सर्वोच्च प्राथमिकता लगती है। फिर भी हमारे स्वास्थ्य देखभाल के डॉलर का 1% से भी कम तथाकथित प्रिवेंटिव दवा वास्तव में हमारी अधिकांश निवारक दवाएं प्रोग्राम केवल बीमारी का पहले पता लगाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मैमोग्राम, रसायन विज्ञान प्रोफाइल और पीएसए परीक्षण प्रोस्टेट कैंसर के लिए सभी डिजाइन किए गए हैं। किसी समस्या या कैंसर का जल्द से जल्द पता लगाना। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या आपको मधुमेह है या उच्च रक्तचाप हो गया है। लेकिन वे रोगी को जीवन शैली में उन बदलावों को समझने में मदद करने में बहुत कम समय लगाते हैं जो वास्तव में उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। चिकित्सक हर दिन होने वाली सभी बीमारियों का इलाज करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्नातक करने वाले चिकित्सकों में से 6% से भी कम को पोषण के बारे में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है? और मैं साहपूर्वक ये कहना चाहूंगा कि बहुत कम चिकित्सकों को पोषण पूरकता के संबंध में चिकित्सा विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ये बात मेरे मामले में निश्चित रूप से सच थी। किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब उसका मरीज पूछता है कि क्या उसे पोषण संबंधी सप्लीमेंट लेने चाहिए। मैंने पहले भी सभी पेटेंट जवाबों का इस्तेमाल किया है। वे सिर्फ सांप का तेल हैं। विटामिन सिर्फ महंगा मूत्र बनाते हैं। आप सही खाद्य पदार्थ खाकर सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे मरीज लगातार ऐसा करते रहे तो मैंने उनसे कहा कि पोषण संबंधी सप्लीमेंट शायद उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन उन्हें सबसे सस्ते सप्लीमेंट लेने चाहिए क्योंकि विटामिन भी शायद ज्यादा मदद नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने अपने चिकित्सक से ऐसी ही कुछ टिप्पणियां सुनी हो। अपने क्लिनिकल अभ्यास के पहले 23 वर्षों के दौरान मैं पोषण संबंधी पूरकों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। हालांकि पिछले 7 वर्षों के दौरान मैंने चिकित्सा साहित्य में प्रकाशित हाल के अध्ययनों के आधार पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार किया है। मैंने जो पाया वह इतना आश्चर्यजनक है कि मैंने अपनी चिकित्सा पद्धति का मार्ग बदल दिया है। मैं परिवर्तित हो गया हूं। मेरे जैसे ज्यादा डॉक्टर पोषण के प्रति प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले चिकित्सकों को अपने रोगियों को किसी भी योजना या उत्पाद से बचाने के लिए संदेहपूर्ण होना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरा विश्वास करो, मैंने अपने रोगियों को बहुत सारे हथकंडे और झूठ बोलते हुए देखा है। चिकित्सकों को डबल ब्लाइंड, प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों, नैदानिक चिकित्सा में मानक के माध्यम से किए गए वैज्ञानिक शोध अध्ययनों पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि यह उपलब्ध सबसे प्रभावी साक्ष्य है, इसलिए मैं इस पुस्तक में केवल नैदानिक परीक्षण अध्ययन के परिणाम प्रस्तुत करता हूं। यहाँ प्रस्तुत किए गए अधिकांश चिकित्सा अध्ययन सारगर्भित या वैकल्पिक पत्रिकाओं से नहीं हैं। इसके बजाय मैंने मुख्यधारा, विश्वसनीय चिकित्सा पत्रिकाओं पर कड़ी मेहनत से शोध किया है, जिनका चिकित्सा समुदाय बहुत सम्मान करता है, जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंसेट और कई अन्य। डॉक्टरों द्वारा पोषण संबंधी पूरक के विचार को अच्छी निवारक दवा के रूप में स्वीकार न किए जाने का एक और कारण यह है कि अधिकांश अभ्यास करने वाले चिकित्सक अपक्षयी रोगों के कारण को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि यह जैव रसायनज्ञों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय है, लेकिन नैदानिक चिकित्सा में इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत कम है। शोध वैज्ञानिक और अभ्यास करने वाले चिकित्सक के बीच एक स्पष्ट खाई मौजूद है। भले ही शोध वैज्ञानिक इन बीमारियों के मूल कारणों में जबरदस्त खोज कर रहे हों, लेकिन बहुत कम चिकित्सक इस विज्ञान को अपने रोगियों पर लागू कर रहे हैं। डॉक्टर बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि रोगियों को इनमें से कोई बीमारी न हो जाए और फिर उसका इलाज शुरू करें।
चिकित्सक दवा कंपनियों को नई दवाएं विकसित करने के लिए नई चिकित्सा निर्धारित करने की अनुमति देने से संतुष्ट हैं। लेकिन जैसा कि आप जानेंगे, इस पुस्तक में, ये हमारा अपना शरीर है जो किसी पुरानी अपक्षयी बीमारी के विकास के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है, न कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं। हालांकि अधिकांश चिकित्सक अभी भी यहाँ प्रस्तुत अवधारणाओं को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, फिर भी तथ्य बने हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने रोगियों के उपचार में इन सिद्धांतों को लागू किया है, परिणाम आश्चर्यजनक से कम नहीं रहे हैं। मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कई रोगियों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो व्हीलचेयर से बंधे होने से फिर से चलने लगे हैं। मैंने कार्डियोमायोपैथी के रोगियों को हृदय प्रत्यारोपण सूची से बाहर निकलने में मदद की है। कुछ कैंसर रोगियों को राहत मिली है, मैक्यूलर डिजनरेशन के रोगियों में महत्वपूर्ण दृश्य सुधार हुआ है, और फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों ने अपना जीवन वापस पा लिया है। पोषण चिकित्सा सामान्य ज्ञान मुख्यधारा निवारक दवा है। जैव रासायनिक अनुसंधान के इस युग में हम अब ये निर्धारित करने में सक्षम हैं कि प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या हो रहा है, और अपक्षयी बीमारियों का सार अब प्रकाश में आ रहा है। इस प्रकार मैं इस पुस्तक को उन चिकित्सकों को सुझाता हूं जो चिकित्सा साक्ष्य को निष्पक्ष रूप से देखने के इच्छुक हैं। यदि आप रोगी हैं तो अपने चिकित्सक से तुरंत इस बात की उम्मीद न करें कि वह आपकी बात मान लेगा। चिकित्सा क्षेत्र में विटामिन एक गर्म मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा, आपका डॉक्टर क्या नहीं जानता, ये पोषण संबंधी चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा साहित्य में 7 साल से अधिक के व्यक्तिगत शोध का परिणाम है। मैं भी तुरंत आश्वस्त नहीं हुआ। पोषण चिकित्सा अधिकांश चिकित्सकों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी विदेशी है, ये सच है। लेकिन फैसला आ चुका है, पोषण चिकित्सा के बारे में जो आपके डॉक्टर को नहीं पता है, वह आपको मार सकता है। अच्छी खबर यह है कि पोषण चिकित्सा का अभ्यास शुरू करने के लिए आपको चिकित्सक होने की आवश्यकता नहीं है। आप, रोगी, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। एक परिवर्तित डॉक्टर। मुझे पता है कि आपने शायद मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा। आपको मिडवेस्ट के एक छोटे से शहर में चिकित्सा का अभ्यास करने वाले किसी डॉक्टर की बात क्यों माननी चाहिए? अच्छा सवाल। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक का हर पन्ना पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह ही एक यात्रा पर जाएं। मैं आपको वही चिकित्सा प्रमाण दिखाऊंगा जिससे मुझे विश्वास हुआ कि विटामिन की खुराक स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार कर सकती है। कृपया पूरी किताब पढ़ें या कम से कम स्कैन करें। मुझे पता है कि प्रलोभन सीधे उस विशिष्ट अध्याय पर जाने का है जिसमें आपकी स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा की गई है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बारे में मूलभूत जानकारी से अवगत हों। आपका शरीर किस प्रकार कार्य करता है और उसे स्वयं की रक्षा करने तथा स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए। एक अंतिम अनुरोध, चूंकि यह आपका स्वास्थ्य और जीवन है जो दांव पर लगा है, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरी बात सुनें और निर्णय लेने से बचें। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप एक खुले दिमाग वाले संशयवादी बने जिस तरह का साधक मैं था जब मैंने पहली बार निवारक दवा के इस अद्भुत रूप की खोज की थी। मुझे ये जानने के लिए खुद को थोड़ा विनम्र करना पड़ा कि भले ही मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखना था। क्या आप भी ऐसा करने को तैयार हैं?